ये सूदखोरी का आरोप सही है या गलत, आप ही कीजिए निर्णय। बताते चले कि वाराणसी जनपद के लंका थाना क्षेत्र का एक सूदखोरी का मामला काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें क्षेत्र सहित गैर क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग आधा दर्जन लोगों पर थाना क्षेत्र के ही कुछ लोगों के द्वारा सूदखोरी सहित जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है, जिसका मामला जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के दरबार में भी पहुंचा हुआ है और दोनों पक्षों को कार्रवाई करने का आश्वासन भी अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। वहीं सूदखोरी का आरोप लगाने वाले लोगों पर उन्हीं के साथ की एक संगीता खुराना नामक महिला के द्वारा शुक्रवार को इस विषय पर पत्रकारों से वार्ता किया गया, जिसमें सूदखोरी का आरोप लगाने वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और साथ ही अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने की भी बात बताई गई। देखिए उक्त महिला संगीता खुराना के द्वारा सूदखोरी का आरोप लगाने वालों पर क्या आरोप लगाया गया। वाराणसी से देखिए बिना यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम संगीता खुराना है और मेरी लंका पे चश्मे की दुकान है और मैं चंदौली निवासी हूँ। वाराणसी में कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ पड़ाव पे। हाँ मैडम, जैसा कि इस वक्त एक विवादित मामला जो है चल रहा है लंका थाना क्षेत्र का सूदखोरी से रिलेटेड, जिसमें आपके द्वारा भी जो है अपने आप को पीड़ित बताने वाले लोगों के साथ मिलकर आपने भी उक्त व्यक्तियों के खिलाफ आपने बयान दिया था। जी, दिया क्या था। मामला था वो पूरा? वो मामला ऐसा था कि इन्होंने मुझे बहकाया था कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, क्योंकि उस समय मेरे को थोड़ी आर्थिक दिक्कत थी। तो इन लोगों ने कहा आप हमारा साथ दीजिए, तो मैंने कहा किस तरह। इन्होंने आपसे कहा कि साथ दीजिए और आपको 5 लाख देंगे? सुनील जायसवाल, मेदनी सिंह, संतोष यादव और प्रदीप सिंह, इन लोग ने मुझसे ये बोला कि आपको सिर्फ साथ देना है। तो मैंने कहा किस तरह का? कहते कुछ करना नहीं है, बस आप रहिए साथ में, हमें इससे अलावा आपसे कोई और साथ नहीं चाहिए। ये लोग आए थे मेरे से बात करने और उस समय चूंकि क्या हुआ कि कुछ ग्राहक आ गए तो मैं उठ के गई, फ़ोन मेरा ऑन था, इन लोग ने उसमें से कुछ चीज़ें वहाँ से निकाल ली मेरे फ़ोन में से। हाँ, बिना अनुमति के, मुझे मालूम ही नहीं था, फ़ोन वहीं रखा हुआ था, इन लोगों ने निकाल लिया। वो तो मुझे बाद में जब वायरल करा इन लोग ने ऑडियो तब पता चला, जबकि वो ऑडियो स्क्रिप्टेड था, मतलब उसमें एडिटिंग इन लोग ने करी थी। क्या ऑडियो था वो? ऑडियो में बातचीत हुई थी जिसपे एसओ साहब को वो घसीटा गया था, जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं हुई। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद आगे जब मैं इन लोग ने मुझे ज़बरदस्ती मुझसे बाइक दिलवाई, मेरे को और सूरज वर्मा नाम का एक लड़का और था, उसको ये लोग लिख के दे रहे थे कि आप लोग ये बोलिए, जबकि मैंने मना भी किया कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इन लोग ने मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया कि नहीं बोल दीजिए, आप साथ दीजिए, हम आपको पैसा तो दे ही रहे हैं ना, आप हमें दे दीजिए, साथ दीजिए हमारा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने 3-4 दिन इन लोगों का हाल देखा कि जिस तरीके से ये लोग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं एक गलत जाल में फंस रही हूँ, तो मैं वहाँ से निकल के आ गई। जब मैं निकल गई तो ये लोग आके मेरी दुकान पे आके इन लोग ने बहुत गद्दा सा यहाँ पे आके मेरे स्टाफ को हड़काया, मेरी बेटी डर गई उस चीज़ को लेके, स्टाफ काम छोड़ के भी चला गया। लोग आए थे आपकी दुकान पे? सुनील जायसवाल, मेदनी सिंह, संतोष यादव और प्रदीप सिंह, ये लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा वो करे। फिर मेरे को बार बार ये लोग परेशान कर रहे थे, कह रहे थे आप 5 लाख आप हमें दीजिए, क्योंकि आप पीछे हट गई हैं, 5 लाख आप हमें देंगे। तो क्या आपसे वो किस तरीके का 5 लाख मांग रही थी? ब्लैकमेलिंग लिया था उनसे? नहीं, ब्लैकमेलिंग। कहते हमारा नुकसान हम उनसे लेने वाले थे, हमें वहाँ से अब नहीं मिल रहा है, तो अब आप हमें देंगे। अच्छा, एक तरीके से जबरन 5 लाख मांगे? जी जी। मैं सीपी कार्यालय गई थी, जो कि मैंने एक एप्लीकेशन भी वहाँ पे दी है, और फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप डीसीपी सर से मिल लीजिए और वहाँ पे आप इनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करवाएंगे। कौन से डीसीपी से मिलने को कहा गया आपसे? अभी कोतवाली मुझे जाना पड़ेगा मिलने के लिए उनसे। तो आपने मुलाकात की है डीसीपी से? नहीं, अभी नहीं हुई है, क्योंकि वो बिजी हैं इस समय रथ यात्रा की वजह से, इसलिए मुलाकात नहीं हुई है। तो आपने भी जो अपना बयान दिया था उन लोगों के साथ मिलकर, आपने भी उसमें जो है अन्य लोगों पे आरोप वगैरह लगाया था? मुझसे ज़बरदस्ती लगवाया गया था, जबकि उन लोगों से मेरा कोई ऐसा लेन देन वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं था।
तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैं इन लोगों से त्रस्त आ चुकी हूँ क्योंकि ना मुझे काम करने दिया जा रहा है और मुझे परेशान भी बार बार किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे भी ये किसी को अपने जाल में ऐसे फंसा के और लोगों को परेशान ना कर सके। अभी आपने कहा कि जो है आपसे 5 लाख रुपए मांगा जा रहा था और आपको लालच दिया गया, आपने उनका काम नहीं किया। तो अब जो आपसे 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है वो किस चीज़ का मांगा जा रहा है? वो मुझसे रंगदारी के लिए मांगा जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है मुझसे क्योंकि मैंने उनका साथ नहीं दिया। इस वजह से वो मांग रहे हैं, कह रहे अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपको परेशान करेंगे, हम काम नहीं करने देंगे आपको।